दुश्मन की चीज खरीदने में अपना ही लुत्फ है। पागलों के सर पे अगर सींग होते ना तो ये पूरा का पूरा टब्बर। अरे मानो कितना प्यारा ड्रेस है, ये तो लग रहा है तुम्हारे लिए ही बना है, ले लो फौरन। नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती। क्यों? बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तुमने मना किया ये बात करने? बच्चों, मैंने मना किया क्या? नहीं, ये सब तुम्हारे ही किया था, वरना जान देते थे बच्चे मुझ पर। गाड़ी के साथ साथ होम भी अपना बेचेंगे, जिस तरह मियाँ बीवी ने ना छलनी किया है मेरा कलेजा और हार्ट। जरा मुझे आपसे बात करनी है। दे दिया नेट पे। तुमने देखा? जाहिर सी बात है, अब शजीता है खुद फोन करके थोड़ी बताएंगे मुझे। वैसे क्यों बेच रहे हैं अपनी डार्लिंग को? वो उनको नया मॉडल पसंद आ गया था। अरे वाह, ये लो। ये आपने कब खरीदा? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज। थैंक यू। अब यही पहन के जाना कल यूनिवर्सिटी। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी पहन लूं। पहन लो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिशी क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं, और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं, और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिया, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों, मतलब और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचा दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं। तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं। तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही, तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है। लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुँच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप जो कि मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है वैसे उसकी चच्ची उसे यही बताती है कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को, एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है।
تو यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिश क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिया, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों मतलब, और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचा दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है, लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है वैसे उसके चच्ची उसे यही बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काना डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिशी क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई, तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं, और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं, और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिए, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों, मतलब और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचे दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं, तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं, और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं, तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही, तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है, लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुँच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है वैसे उसकी चच्ची उसे यही बताती है कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काना डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिशी क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई, तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि
एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिए, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों मतलब, और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचे दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है। लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है वैसे उसके चच्ची उसे यही बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिश क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिए, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है
کہ वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों, मतलब और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते हैं मानूर को नीचा दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं, तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम, मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं, तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही, तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है। लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है, वैसे उसके चच्ची उसे यही बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिश क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिए, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों, मतलब और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचा दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं, तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम, मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूंगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं।
तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं, तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही, तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है, लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती है कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है, वैसे उसके चच्ची उसे यही बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को, एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एहसन जो कि मानूर की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपने कार बेचते हैं। तो यहाँ पर एहसन आ जाता है और मानूर को यही बताते हैं कि आप लोगों ने कार बेचने की आखिर ख्वाहिशी क्यों की। तो मानूर भी कहती हैं कि कुछ भी नहीं था एहसन, बस मेरे वालिद साहब को दूसरी मॉडल पसंद आ गई तो इसकी वजह से हम कार बेच रहे हैं। तो एहसन को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि मानूर की वालिद साहब जो कि पैसों की वजह से ये कार बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मानूर के जो दादा होते हैं वो अपनी जो कि एहसन की दादी को कॉल करने के लिए वो वेट करते हैं और बार बार जब कॉलें आती हैं तो वो एक कस्टमर की कॉल आती हैं और यहाँ पर वो जब उसे कॉल में पिक करती है उसे बताती है कि आपकी कॉल का क्या प्राइस है। दूसरी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मानूर के दादा अपने बेटे को बुलाते हैं तो उसे बताते हैं कि आपने आखिरकार ये नंबर क्यों दे दिया, अपने नंबर दे देता तो हमारा घर में बार बार ये फ़ोन कॉल ना ही आता तो अच्छा ही होता। यहाँ पर दूसरी तरफ एहसन जो कि बहुत खुश है, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिलाने के लिए उसे बताते हैं। तो यहाँ पर एहसन तो बहुत शौक़ से अपनी नई कार के लिए सब जश्न मतलब सब सेलिब्रेट करते हैं और अपनी अम्मी से बताते हैं। तो यहाँ पर उसको तो मानूर को तो पता नहीं था कि यहाँ पर एहसन दूसरी कार ले रहे हैं। यहाँ पर मानूर आ जाती है और अपने वालिद साहब से यही बताती है कि वहाँ पर एहसन को देखो, उसके वालिद साहब उसे नई कार दिला रहे हों मतलब, और आप यहाँ पर अपनी ही कार को किसी और को दे रहे हो, ये आखिर क्यों। यहाँ पर एहसन यही सोचता है कि चलो कुछ इस तरह कर लेते मानूर को नीचा दिखाने के लिए। एहसन उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पिता के पास चले जाते हैं तो उसके पिता को यही बताते हैं कि अंकल अगर आपको ये कार बेचनी है तो मुझे ही बेचो। लेकिन यहाँ पर वो साफ इनकार ही कर देते हैं कि मैंने आपके साथ काम मतलब आपको कार नहीं बेचनी है, अगर बेचनी है तो मैं किसी और को बताकर उसको बेच दूँगा, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। मानूर यहाँ पर बहुत अपसेट होती हैं और एहसन को सब कुछ बताती हैं कि यहाँ पर पैसों की वजह से हमारा घर में यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जब एहसन देखता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मानूर यहाँ पर रोने लगती हैं और एहसन जब वो उसे देखते हैं तो एहसन भी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी चच्ची जो कि मानूर को लेकर मतलब मार्केट में चली जाती हैं तो वहाँ पर मानूर को एक क्लाउड पसंद आ जाता है जो उसको बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जब एहसन आ जाता है उस शॉप में ही, तो एहसन जब उसे देखता है तो वो मानूर वो रख ले ही देता है, लेकिन मानूर कहता है कि ये मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, इसे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर एहसन चच्ची को कॉल करती हैं, उसे बताती हैं कि चच्ची आप इस तरह कर लो कि आप मानूर ने जो भी उठाया था आप उसे वही ख़रीद कर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा।
लेकिन यहाँ पर चच्ची वही ही एहसन की बात सुन लेती हैं और उसे वो मतलब जो भी पसंद है उसने ले ही लिया है। जब घर में आ जाती हैं तो मानूर को जब पता चल रही है, वैसे उसके चच्ची उसे यही बताती हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, आप इसको पहन लो तो अच्छा ही होगा। मानूर बहुत एक्साइटेड होती हैं और उसे बताती हैं कि चच्ची आपने ये क्यों ली, ये तो बहुत महंगा था। तो चच्ची भी बताती है कि ये मैंने नहीं एहसन ले ली। तो मानूर हैरान होकर खड़ी होती हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये एहसन ने लिए, ये मैं तो नहीं ले सकती। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि आप दोनों के बीच में आखिरकार इतनी अनबन क्यों होती है बार बार। तो मानूर भी बताती हैं कि मेरे और एहसन के बीच में इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एहसन मुझे पसंद नहीं है। तो चच्ची भी उसे बताती हैं कि वो आपको पसंद करता है, मेरे ख्याल में आप इस तरह कर लो कि आप ये गिफ्ट रख लो और उसके साथ बात कर लो। यहाँ पर मानूर कॉल करती है एहसन को, एहसन को बताती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो यहाँ पर एहसन भी बताती है कि हाँ ये भी बात है, लेकिन आज के बाद हम झगड़े कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। काला डूरिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होता है अगले प्रोमो में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।